हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 17 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को, और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 16 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर आपको हर रोज 1 घंटे की वीडियो मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा दी जाती है, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए, नंदिनी गुप्ता ने। राजस्थान कोटा की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसके साथ वह देश की 59वीं मिस इंडिया चुनी गई। इम्फाल में प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में 19 वर्षीय दिल्ली की श्रेया पूजा पहली उपविजेता और मणिपुर की थौना ओजम स्ट्रेला लुवांग दूसरी उपविजेता रही। नंदिनी गुप्ता को पूर्व मिस इंडिया सिनी शेट्टी ने ताज पहनाया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई तथा महाराष्ट्र और देश के सामाजिक जीवन में योगदान करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में मनाए जा रहे विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कंपाला में किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, तुलसी घाट बहाली परियोजना का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के कंपाला की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। युगांडा की 3 दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने ट्विटर पर दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर को और सुंदर बनाने में योगदान देने के लिए ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी युगांडा की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा, नील नदी की भूमि में रहते हुए गंगा पर एक घाट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमारी 2 संस्कृतियों के संगम को दर्शाती है। किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड के मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है, और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया? आंसर है ऑप्शन डी, घाना। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक बहुप्रतीक्षित मलेरिया वैक्सीन को घाना में अपनी पहली मंजूरी मिल गई है, क्योंकि अफ्रीका देश इस बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर रहा है, जो हर मिनट एक बच्चे के जीवन का दावा करती है। यह पहल मच्छर जनित बीमारी का मुकाबला करने के उद्देश्य से की गई कई पहलों में से एक है, जो सालाना 6 लाख से अधिक लोगों को मारती है, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका में बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कतर के अरब बहिष्कार को समाप्त किए जाने के 2 वर्ष बाद वे अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करेंगे? आंसर है ऑप्शन सी, कतर और बहरीन। कतर और बहरीन ने घोषणा की है कि कतर के अरब बहिष्कार को समाप्त किए जाने के 2 वर्षों बाद वे अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करेंगे। जनवरी 2021 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर के 3.5 वर्षों के प्रतिबंध को समाप्त किया, लेकिन बहरीन को छोड़कर सभी देश 2021 में कतर के साथ व्यापारिक संपर्क और यात्रा को पहले ही बहाल कर चुके हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन 17 और 18 अप्रैल 2023 को कहां आयोजित किया जा रहा है?
आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। IFGE-CBG प्रोड्यूसर्स फोरम भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समर्थित एक मजबूत CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर विषय के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन 17 और 18 अप्रैल 2023 को सिल्वर ओक इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के विकास और क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कहां किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो ने देश में पहली बार नदी के नीचे बनी सुरंग में मेट्रो ट्रेन को चलाया। मेट्रो के इस ट्रायल रन में केवल अधिकारी और इंजीनियर सवार थे, जिसे हुगली के नीचे कोलकाता से हावड़ा तक चलाया गया। जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक 15 अप्रैल को जापान के सप्पोरो में आयोजित किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को वर्ष 2035 तक वर्ष 2000 के स्तर से 50% कम करने पर सहमति बनी है। 2040 तक समुद्र में प्लास्टिक के कचरे से प्रदूषण रोकने के लिए नया लक्ष्य भी तय किया गया है। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र 13 अप्रैल 2023 को कहां संपन्न हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल और स्पेन सरकार की व्यापार सचिव सुश्री जियाना मेंडेज ने 13 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग के 12वें सत्र की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने भारत स्पेन संयुक्त आयोग व्यवस्था के इस स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव मनाया, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था। पिछले 50 वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो चलिए अब 16 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन ADR और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो ये दिए गए सभी कथन इसमें सत्य हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संपत्ति की मूल्य 510 करोड़ रुपए की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं, जिसकी संपत्ति लगभग 15 लाख मूल्य का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को। 15 अप्रैल 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली यानी कि 75वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों की मैपिंग के लिए तैयार उपग्रह निशार निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो नासा एवं इसरो के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कम्बम पनीर थ्राचाई, जिसे कि कम्बम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया? तो यह है तमिलनाडु के। किस राज्य में सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कि 11,000 से अधिक नर्तकों एक साथ प्रदर्शन के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो असम गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में। जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक 15 अप्रैल को कहां आयोजित किया गया? तो जापान के सप्पोरो में। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहां संपन्न हुई? तो वॉशिंगटन DC में। हाथी बचाओ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को।
तो ये थे आज के यानी कि 17 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।